एक लड़का की बिहार का था, यहीं रामनगर का, हमारा चेला था, उसका नाम था चंगीलाल। उस लड़का की शादी तय हुई भोरे में रामनगर का लड़का, भोरे की लड़की, उन दोनों का इलू इलू था, लवेरिया। शादी तय हुई तो लड़की का बाप नाराज था। समझाने की बात बता रहे, लड़की का बाप नाराज था तो बड़ी मुश्किल से माना। जब मान गया तो लड़की के बाप ने खबर भेजी, सुनो रामनगर वालों, अगर लड़का की शादी करनी है तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, तो शादी होगी, वरना कैंसल। अब बेचारा रामनगर का लड़का, रामनगर के लोग होते ही सीधे साधे, बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं बेचारे। तो उसने वापस, अब पुराना जमाना, तो पत्र भेजा, फोन तो चलते नहीं थे, तो पत्र भेजा कि चिंता मत करो। समाज बैठी तो लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता, बड़े लोग नहीं जाएंगे, फूफा नहीं जाएगा तो फूफा नाराज, मौसा नहीं जाएगा तो मौसा जी नाराज। लड़का बोला फूफा जी तुम भले ही नाराज हो जाओ, पर तुम्हारे जाने के चक्कर में हमारी लुगाई और छूट जाएगी, शादी नहीं होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक काम करो, हम 10 बार पांव पढ़ लेंगे, यहीं रहो। पर जो लड़का था उसका फूफा बड़ा तेज था, वो बोला शादी हो या ना हो, बारात जाएगी तो हम भी जाएंगे। तो कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। यहां से पत्र भेजा कि चिंता मत करो, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, तुम तैयारी करो, हम बारात लेके आ रहे। इधर लड़के ने आपस में विचार किया, लड़कों ने, सब जवान थे, बोले एक ही तो जाने फूफा जी, एक काम करो, जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ा धर दो, जब शादी हो जाएगी तब निकाल लेंगे, शरबत मिर्चवानी और रसगुल्ला वहीं भेज देंगे गाड़ी में। कहा ये बहुत बढ़िया उपाय, ये बढ़िया उपाय है। बात भी बन गई, फूफा जी भी नाराज नहीं, काम भी हो। जैसे ही यहां से बारात भोरे पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से संदेशा भेजा, सुनो हम शादी करने को तो तैयार हैं, पर एक और हमारी शर्त है। लड़के ने कहा क्या शर्त है? बोले हमारे गांव के बगल में जो नदी बह रही है, इसमें पानी की जगह अगर दूध की धार बहरवाओ तो शादी होगी। लड़के बोले ले अब हो गया कर्म, दूध का इतना इंतजाम कर भी दें तो पानी में बड़ी आफत है। अब तो लगता है ये सब नौटंकी कर रहे हैं, शादी वादी होनी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वापस जाने के लिए कहा तो एक लड़का बोला चल तो रही है, फूफा जी काय को मर जावे, इन्हें और निकाल लो। कपड़ा हटाया, फूफा जी को निकाला, चलो फूफा जी वापस। क्या हुआ, शादी कैंसिल हो गई। बोले क्यों? तो लड़के बोले लड़की के पिता ने कहा कि हमारे गांव में जो पानी की नदी बह रही, अगर वहां दूध की नदी बहवा दे तो ही जो है बारात, तो ही शादी होगी, नहीं तो कैंसिल है। फूफा जी बोले छोटी छोटी बातों पे बारात वापस ले जाते, ये छोटी बात है, रुको खबर भेजो। लड़के बोले छोटी बात है, इतना दूध की व्यवस्था होगी कहां से? अरे बोले खबर भेजो। बोले क्या? तो संदेशा वाले को बुलाया, बोले जाओ कह देना दूध का इंतजाम हो गया, पर एक हमारी भी शर्त है, पानी खाली तुम करवा दो। और जैसे ही गए और संदेश वाहक ने संदेशा दिया कि दूध का इंतजाम हो गया और खबर आई है कि पानी तुम खाली करवा दो, तो लड़की का बाप तुरंत बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, क्योंकि ये जवानों की तो बुद्धि हो नहीं सकती, ये किसी बूढ़े की बुद्धि हो सकती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, धन्य है हनुमान जी जवान हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठों से हनुमान जी इतने ज्ञानी होने के बाद फिर भी पूछते हैं कि हमें बताओ क्या करना चाहिए। भारत के लोगों, अगर तुम भी अपने से बड़ों का सम्मान प्रारंभ कर दोगे तो तुम भी जिंदगी की किसी जंग में नहीं हारोगे। ये हनुमान जी का संदेश है। इसीलिए तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछते और जामवंत जी कहते इतना करहूं तात तुम जाई,
सीता देखी। आप जानकी माता को देख करके वापस आओ। हनुमान जी महाराज वचन सुनकर प्रसन्न भय। जामवंती के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए। हनुमान जी ने सभी बानरों से, अपने मित्रों से कहा, सुनो भैया, जब तक हम आ ना जाएं तब तक तुम यहीं रहना। विशाल काय हनुमान जी ने रूप बनाया, राम जी का सुमरन किया। किसी ने हनुमान जी से पूछा, इतना बड़ा समुद्र आप पार कैसे करोगे? हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं, भैया जब राम नाम लेकर कोई भाव से पार हो सकता है तो ये तो छोटा सा सागर है, हम भी राम को हृदय में रख करके इस सागर को पार कर सकते हैं। और हनुमान जी ने यही किया। आहा, यह कही नाय सबने कहूं माता, चलूं हरस ही धरी रघुनाथ। राम जी को हृदय में रख करके हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी और एक पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। खेल ही खेल में जैसे ही चढ़े और राम जी का ध्यान करके एक छलांग मारी तो इतने बल से हनुमान जी ने छलांग मारी कि जिस पर्वत पर खड़े थे वो पर्वत पाताल में चला गया। इतने वेग से हनुमान जी चले। और गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी चले कैसे? जिमिया मोघ रघुपति करबा, एही भाति चले वो हनुमान। एहा जिमिया मोघ रघुपति करबा, एही भाति चले वो हनुमान। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, जब हनुमान जी चले ना मेरे प्रियजनों तो ऐसे लगा जैसे कोई बाण चला जा रहा हो। बोले किसका बाण? बोले राम जी का बाण। मेरे प्रियजनों, ये बड़ी अद्भुत बात है। राम जी का दास राम जी के बाण की तरह ही चलेगा। और भारत के लोगों, जो भी राम कार्य करेगा उसका जीवन इतना तीक्ष्ण गति से आगे बढ़ेगा कि उसकी जिंदगी में लाखों कोसों तक कोई उसे छू तक नहीं पाएगा। यही हनुमान जी के साथ हुआ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देवताओं ने मन में विचार किया, क्या जरा इनकी बुद्धि का पता लगाओ, कितनी बुद्धि है। रास्ते में हनुमान जी को समुद्र मिले, समुद्र के ऊपर से, जल सागर के ऊपर से बल सागर हनुमान जी जा रहे हैं। रास्ते में हनुमान जी को मैनाक पर्वत मिला। उन्होंने कहा, महाराज आप जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा, विश्राम अभी नहीं हम कर सकते। क्यों? हनुमान जी बोले, भैया हनुमान तेहि पर कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहा। जब तक हम राम जी का काम पूरा ना कर दें तब तक हमें विश्राम नहीं। और कितनी अद्भुत सूत्र है यहाँ पर। हम लोग थोड़ी सी भी सफलता पाने पर गुमान में बैठ जाते हैं और ये बात मन में ठान लेते हैं, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब होता रहेगा। भैया सब तब तक नहीं होता रहेगा जब तक आप करोगे नहीं। और हम लोग बड़े आलसी हो जाते। ये हनुमान जी से विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। कई बार पढ़ने वाले बालक
एक चैप्टर क्लोज कर लेते हैं या एक पुस्तक क्लोज कर ले, पढ़ ले तो वो समझ लेते हैं अब तो सब हो गया, अब हमने बहुत पढ़ लिया है, अब इसी में से तो पेपर में आना है, झंझट खत्म, बढ़िया सो। पता लगे जिस दिन पेपर हो सब भूल जावे। हाँ, और ऐसा होता ही है, पहले खूब याद रहेगा और पेपर के दिन भूल जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कभी कभी तुम देखना, पहले खूब बोलने का मन होगा, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ो तो कई लोग कपने लगते हैं, वाइब्रेशन आ जाए, भूल जाता है कि बोलना क्या है, दिमाग ही नहीं चलता है, अरे क्या बोलना पर समझ में नहीं आया, अरे क्या बोलना भैया। इसीलिए संतों ने एक सूत्र दिया, करत करत अभ्यास के जड़मति हो रसरी आवत जाए सिल पर बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। एक आदमी हमें मिला, महाराज आप कहते, संत कहते, महात्मा कहते बार बार राम जपो। बार बार क्या जपना, एक बार जप लो हो गया, ठटरी के भरे एक बार खा लो बस हो गया। बार बार भोजन क्यों करो, बार बार क्यों? महाराज बार बार नहीं खाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी। भैया जिस प्रकार बार बार भोजन करने से तन की पुष्टि होती है, उसी प्रकार बार बार कथा सुनने से मन की पुष्टि होती है। मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, जरा देखो कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी के पास बल है तो बुद्धि है। यहां एक बात और जो हमें कहनी है, जिंदगी में जब सुरसा की तरह तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए ना, तब हनुमान जी से सीखना। जब सुरसा की तरह कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यक्ति, गुंडा तुम्हारे सामने विरोध में खड़ा हो जाए, तब हनुमान जी जैसा जीवन में प्रयोग करना। बड़े के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। तूफान आता है, मकान उखाड़ता है, पेड़े उखाड़ता है, पर दूबा का, छोटी घास का वो बाल बांका नहीं कर पाता है। उसी प्रकार बड़े के सामने छोटे बन करके रह जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तूफान तो आएगा और जाएगा, वो तो चला ही जाएगा, तूफान का खेल ही है। कोई बड़ा तुम्हारे सामने आएगा, चला जाएगा, वो नहीं जाएगा तो अपनी मौत जाएगा। हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करें, हम लोग उसमें एनर्जी क्यों लगाएं, हम लोग उसका विरोध करके अपना मुंह काहे को खराब करें। कोई तुम्हें गाली देना, एक ही उपाय है, पूछो क्या, बोलो। अच्छा कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे गुरुजी हम भी गाली देंगे। नहीं, कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? हैं? बोलो, अरे बोलो। तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे पड़ो, लौट के उस गली मत जाओ। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार कोई गाली दे और तुम भी गाली दो तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? अच्छा महाराज कोई गाली दे तो करें क्या? कुछ नहीं करना, छोटा सा उपाय, कोई गाली दे धीरे से कह देना सेम टू यू, झंझट खत्म। आओ, झंझट खत्म। कोई तुम्हें गाली दे, तुम सेम टू यू बोल दो, उसकी गाली उसी को चिपक गई। जय बजरंग बली की।